हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो है स्किन प्रिपरेशन। मेकअप से पहले किस तरह से स्किन को प्रिपेयर किया जाए, तो इससे रिलेटेड क्लास है। तो पूरी प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है क्योंकि थ्योरी जो है ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दी है। तो अब से जो हमारी क्लासेस चलेंगी मैक्सिमम प्रैक्टिकल ही चलेंगी मेकअप से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या किया जाए। तो मैं 3 तरह से आपको बता रही हूँ। सबसे पहले वो स्किन जिनके ओपन पोर्स होते हैं। देखिए पोर्स क्या होते हैं, ये मैं अपनी थ्योरी में पहले भी ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। जो मैंने थ्योरी कराई थी तो कम्प्लीटली टॉपिक क्लियर कर ली। तो पोर्स क्या होते हैं, ये जो हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना फेस पे, उस जहाँ से वो हेयर आ रहा होता है वो मेरा पोर होता है। क्या होता है मेरा पोर। कुछ पर्सन पोर सभी के होते हैं। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके जो पोर्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, फटे हुए होते हैं, दिखाई देते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ऐसे पर्सन्स को क्या करना चाहिए, मेकअप से पहले अपनी एक आइस क्यूब लेनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे आप देख रहे हैं आइस क्यूब, और इसको इस तरह से अपने फेस पे इस तरह से रब करना चाहिए और कम से कम 5 मिनट की मसाज दें इस तरह से। जिनकी ओपन पोर्स होती हैं उनके लिए ये जो चीज़ है ये किन किन पर्सन्स के लिए होती है। एक तो वो पर्सन्स, देखिए इस तरह से आपको 5 मिनट तक मसाज देनी है, ठीक है ना। और फिर आपको इसको अपने टॉवल या किसी भी चीज़ की हेल्प से क्लीन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टॉवल के हाथ से या फिर कॉटन के हाथ से, मैंने कॉटन लिया है, इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे इसे क्लीन कर लेती हूँ। 5 मिनट की मसाज देनी है। अब देखिए ये क्यों करना है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है, अगर ओपन पोर्स हैं तो ये स्टेप ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से आपके जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। मिनिमाइज मतलब छोटे हो जाते हैं और वो इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते, ठीक है ना। तो अगर जिनके ओपन पोर्स होते हैं ना उनमें जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना वो फंस जाते हैं उनके पोर्स में, तो और ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ये स्टेप करना ज़रूरी है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप एक बड़ा सा बाउल लीजिए, उसमें ठंडा पानी यानी बहुत सारी आइस क्यूब्स डालिए और उसमें ठंडा पानी डालिए और उसको इस तरह से डिप कर लीजिए बड़े बाउल में जिसमें आपका फेस आ जाए। ये भी कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए डिप कीजिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जिससे जैसे मैंने किया है आइस क्यूब लेके इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंडली कि अगर आप गर्मियों में मेकअप कर रहे हैं तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें गर्मियों के मेकअप के लिए। यानी कि समर्स में, विंटर्स में इतनी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि विंटर्स में ऑलरेडी विंटर होती है तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन समर्स में स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये स्टेप ज़रूर करें। तो ये सबसे पहले करना है, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये हो गई, स्किन प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, मेकअप से पहले प्रिपेयर किस तरह से करें। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। कम से कम यहाँ पे पूरी मसाज देनी है, ठंडा हो जाएगा आपका फेस, उसे क्लीन कर लेना है कॉटन या टॉवल या किसी की भी हेल्प से। सेकंड स्टेप होता है आपका क्लींजर का। आपको क्या करना है, कॉटन पे थोड़ा सा क्लींजर लेना है, ठीक है। और ये जो क्लींजर है, ठीक है, इस क्लींजर की हेल्प से जब हमने थोड़ा सा क्लींजर लिया है, इसको फैलाया और इसे इस तरह से अपने फेस पे क्लीन करना है, इस तरह से पूरे क्लींजर को। क्लींजिंग मिल्क क्या करता है, जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है या फिर एक्सेस कोई भी चीज़ होती है उसे हमारे फेस से रिमूव कर देता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने डर्ट पार्टिकल्स निकलते हैं अगर हम क्लींजिंग मिल्क से इस तरह से क्लीन करते हैं। जब भी हम मेकअप करते हैं तो इस पार्ट को इस तरह से ज़रूर क्लीन करें, लाइक दिस, ठीक है। ज़रूर क्लीन करें और फेस को अपर डायरेक्शन में क्लीन करें इस तरह से। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए कितना जो डस्ट पार्टिकल है वो निकलते हैं। क्लीन करने के बाद आपने क्या करना है, इससे क्या होगा कि जब आपके डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस करने के बाद आपने क्या करना है कि ये आपके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को रिमूव कर देगा। अब आपने ये आपका फेस जो है क्लीन हो चुका है, ठीक है। ये होते हैं क्लिनजिंग। फर्स्ट आपने अगर जो पहले प्रॉब्लम्स बताई थी तब फर्स्ट स्टेप करना है, अदरवाइज क्लिनजर का, डायरेक्ट क्लिनजर का यूज़ कीजिए। पोर्स की प्रॉब्लम है, समर्स में मेकअप कर रहे हैं और अगर थोड़ा समर्स में मेकअप करते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो इस वजह से आपको बर्फ़ का जो है उससे मसाज देनी है और क्लीन कर लेना है।
सेकेंडली आपको क्लिनजर का यूज़ करना है, जिसे क्लिनजिंग मिल्क कहते हैं। उससे क्लीन करना है फेस को, जस्ट क्लीन, ठीक है। और दूसरी आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिनजिंग मिल्क जैसे फेशियल का फर्स्ट स्टेप करते हैं ना, क्लिनजिंग मिल्क हाथ में लेके और इस तरह से पानी के साथ, वो भी कर सकते हैं। मैं तो कॉटन के साथ करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा क्लिनजिंग मिल्क लिया और इस तरह से सर इसको साफ़ कर लिया। तो ये सेकेंड स्टेप है। तो ये हमारे सेकेंड स्टेप के बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप, डैट इज़ टोनर, ठीक है ना। टोनर देखिए, जो भी मैं आपको आप प्रैक्टिकल करा रही हूँ ना, इससे रिलेटेड सारी जो थ्योरी क्लासेस हैं वो मैं ले चुकी हूँ, ठीक है। आज से यानी कि अब मैं मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्लासेस चला रही हूँ मेकअप की। तो नेक्स्ट हमारा होता है टोनर। टोनर क्या होता है, टोनर हमारा क्या करता है, ये भी पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। अगर आपके फेस पे कोई पोर्स हैं तो उसे मिनिमाइज़ कर देगा, ठीक है, और यानी ओपन पोर्स हैं, और आपके फेस को एक पर्टिकुलर लुक देगा। तो आपको सेकेंड स्टेप बाद टोनर का यूज़ करना है इस तरह से। तो इस तरह से आपको टोनर का यूज़ करना है। स्प्रे वाला टोनर है मेरे पास। टोनर भी आप अपने, जैसे कि आपका टोनर का यूज़ किया है तो आपको क्या करना है, अपना ना टोनर को इस तरह से हल्का सा ऐसे डैब डैब करना है और इसे थोड़ी सी देर के लिए सेट होने देना है, यानी मीन्स टू से कि आपको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब टोनर आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने का ही काम करता है, तो टोनर ज़रूर लगाना है। और टोनर से जो है हमारा मेकअप जो है बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारा है थर्ड स्टेप। पहले हमने आइस का किया था, फिर हमने क्लिनजिंग मिल्क का किया था, फिर हमने टोनर किया है। तो टोनर बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है लगाना। ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें मेकअप से पहले, यानी ब्राइडल मेकअप से पहले ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करें। टोनर आप उसको सूखने दें, तब तक उसे रखें जब तक कि वो अपने फेस पे अच्छे से सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, अच्छे से मर्ज ना हो जाए। तो ये होता है टोनर, ठीक है ना। तो हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ टोनर का। फर्स्ट स्टेप मैंने जिस चीज़ के लिए बताया था उसी चीज़ के लिए यूज़ करना है, वरना आपका फर्स्ट स्टेप क्लिनजर ही होगा, सेकंड स्टेप टोनर ही होगा। फर्स्ट स्टेप जहाँ मैंने कहा है वहीं यूज़ करना है। अब ये फर्स्ट स्टेप के बाद आपके पास यानी कि बर्फ़ किया था, फिर हमने क्लिनजिंग भी किया। टोनर जो है आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगाना है। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने थ्योरी क्लासेस में सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, कौन सा स्किन पे कैसा टोनर लगाना है, ठीक है। तो टोनर होकर स्टेप हो गया है हमारा। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चराइज़र का स्टेप। मॉइस्चराइज़र भी आपको, आपकी ऑयली स्किन है उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र लगाएं, और ड्राई स्किन है उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं, इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र आते हैं, आप वो लगाएं जो भी आपको पसंद हो, यानी कि जो आपकी स्किन टाइप हो उसके अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज़र चूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने लिया है हल्का सा मॉइस्चराइज़र, ये देखिए, और मॉइस्चराइज़र मैंने लिया है, और ये मेरा एलोवेरा का मॉइस्चराइज़र है जिसको कि मैं अपने स्किन पे अप्लाई करूँगी। इसको अप्लाई करने के बाद आपने इसको भी अच्छे से अप्लाई करना है अपने फेस पे, प्रॉपरली पूरे फेस पे पूरे अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करनी है। इसको एप्लीकेशन करने के बाद, मॉइस्चराइज़र की एप्लीकेशन करने के बाद आपको अगेन जो है वो रेस्ट देना है अपनी स्किन को 2 से 3 मिनट्स तक का। तो इससे क्या होगा कि मॉइस्चराइज़र करने से आपके फेस में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा। वो मॉइस्चराइज़र में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आपके फेस को हाइड्रेट करके रखेगा, जिससे आपका मेकअप ड्राइनेस की तरफ नहीं जाएगा। तो ये करता है मॉइस्चराइज़र। तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें। तो नेक्स्ट है मॉइस्चराइज़र जो है हमारा, ये जो है स्टेप हो चुका है। हमारी जो स्किन प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब स्किन में हमने क्या किया है, प्रिपरेशन में हमने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, सबसे पहले हमने आइस का किया है। अगर जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई है वो हैं तभी आइस को फॉलो करना है, अगर समर में मेकअप करें तभी फॉलो करना है, वरना क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग CTM ये डेफिनेटली करना है। अलग अलग स्किन टाइप के लिए थ्योरी आप मेरी ज़रूर देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं। मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बताए हैं, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, मॉइस्चराइज़र के बाद हमने उसे रेस्ट देना है, ठीक है। अपने फेस को रेस्ट देना है 3 से 4 मिनट का। तो ये हमारा स्किन प्रिपरेशन है जो कि सिर्फ यहीं तक ही होती है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है स्किन प्रिपरेशन का, जो कि यहीं तक ही होता है। और हमारा जो फेस है ना, इससे काफ़ी स्मूथ हो जाता है। इससे क्या होगा, फेस काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा।
तो इससे हमारा फेस जो है वो क्या होगा, काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए हैं हमारे स्किन प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इस स्टेप से आगे चलेंगे कि हमें क्या करना है और किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।